औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, दूसरा सवाल आज का, इस्लाम कहता है कि अच्छी बात का हुक्म करो और बुराई से रोको, लेकिन आजकल किसी में कोई गलत बात अगर नज़र आए और उसको कुछ कहने की मैं कोशिश करूं तो लड़ाई हो जाती है, मैं क्या करूं? और देखें, सिंपल सा रूल है। मैं अक्सर का लोगों से कहता हूं कि ये तो कुरान पाक का बेसिक प्रिंसिपल है और शायद हमारी कई बुराइयों की बुनियाद वजह भी यही है कि हमने इस प्रिंसिपल को छोड़ दिया है, इस वजह से कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस जौन से ना वो ख़राब हो गए हैं। मसलन ये जो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का कॉन्सेप्ट है, अगर जब तक ये चलता रहा, मुआशरा बड़ा अच्छा चलता रहा। और नेकी का हुक्म तो हमें याद पड़ता है, हम छोटे छोटे होते थे और गली में कुछ हमने जनाब भाग दिया, किसी को जनाब बॉल मार दी, किसी के घर में चला गया, तो एक ही धमकी होती थी, बेटा ये गलत बात है, मैं तुम्हारे अब्बू को बताऊंगा। तो हम जनाब दबक के बैठ जाते थे। उस ज़माने में वालिद साहब ये ऐसे नहीं होते थे जैसे आज के वालिद हैं या आजकल की माएँ हैं कि जनाब दूसरे की गर्दन पकड़ने के लिए चले जाएंगे, आपने मेरे बेटे को कहा क्यों? तो उस वक़्त ये होता था कि पूरे मुआशरे का, पूरे मोहल्ले का एक का होता था कि गलत बात है, गलत है। और जब गलत बात होती थी, अच्छी बात को सारे के सारे अच्छी बात का हुक्म देते थे। हम बाहर खेल भी रहे होते थे तो देखते थे नमाज हुई तो जनाब हर घर से जो अंकल होते थे वो निकलते थे और हम बच्चे बाहर खेल रहे होते थे तो हमें हर बंदा गुजरते हो जाता हुआ कहता था, आ जाओ बेटा नमाज पढ़े, आ जाओ बेटा। अब वो उनको पता था कि हम छोटे भी हैं, हमने नमाज के लिए शायद नहीं भी जाना, लेकिन हम कानों में इतनी बात ये सुनते थे ना, हमें बुरा लगता था। और फिर इसी तरह करते करते हमने जाना भी शुरू कर दिया। ये इतना अच्छा कानून, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म था कि अच्छी बात का हुक्म दो, यार ये प्लीज ये कर ले, और नहीं अनिल मुनकर और बुरी बात को रोकते रहना। अब हमने ये दोनों छोड़ दी हैं, जिसकी वजह से मुआशरे की जो हालत है आपकी आंखों के सामने है। अब तो जनाब आप यार मुझे, आप किसी को कुछ कह के देखें होता क्या। लेकिन मेरा एक इस पे थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन है कि जी जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक चीज़ का हुक्म दिया तो क्या अल्लाह को नहीं पता होगा कि 1400 साल के बाद हालात कैसे होंगे, माशरा कैसा होगा? पता होगा। उसके बावजूद हुक्म तो है और हुक्म तो चेंज नहीं होना। तो बिहेवियरली जब मैं इस चीज़ को एनालाइज करता हूँ तो मुझे ये नज़र आता है कि 80-90% केसेस में हम नेकी कर भी रहे होते हैं, कोई बात को सही सही कर भी, लेकिन हमारा करने का तरीका बहुत गलत होता है, हमारी टाइमिंग बहुत गलत होती है। और आज के दौर में किसी को, लोगों को सेंस ही नहीं रही कि बात करनी कैसे की जाती है। हम जब बिहेवियर साइंस में आए तो हमारा सबसे पहला सबक होता था कम्युनिकेशन के अंदर सैंडविच अप्रोच, कि आप किसी शख्स की तवज्जो लेने के लिए पहले उसकी अच्छी बात, झूठ नहीं बोलते थे, यार आप इतने अच्छे हैं, इतने माशाल्लाह अच्छे ख़ानदान के हैं बेटा, लेकिन आप देखें गाली निकाल रहे हैं, लोग क्या कहेंगे। तो वो एकदम जब उसकी तारीफ ख़ानदान की जाती थी ना, वो रिसेप्टिव मोड में आ जाता था। उसके बाद उसको बात होती थी तो समझ आ जाती थी। अब हम पता नहीं शायद धड़ल्ले से बात करते हैं और मुंह पे थप्पड़ मारने के हिसाब से करते हैं कि फिर रिएक्शन वो हो जाता है। तो हमारे में बात करने का तरीका जो सा है शायद वो गलत हो गया। मकसद इस्लाह करना नहीं। मसला, हाँ, हमारा जो मकसद है अब इस्लाह नहीं है, हमारा मकसद क्रिटिसाइज करना है। यानी कि हमने अगर इस्लाह करनी है तो फिर तो आप उसके साथ टाइम भी गुजारेंगे। आप सावधान है कि सड़क पर चलते हो तो किसी शख्स की इस्लाह नहीं करेंगे, आप उसी की करेंगे जिसके बारे में आप सोचते हैं, जिसके बारे में कोई अच्छा गुमान रखते हैं, जिससे आपको कोई ताल्लुक़ है, और फिर आप उसको अच्छे तरीके से करेंगे। लेकिन आज, और ख़वातीन में तो मैं काफ़ी देखता हूँ कि आप किसी को देखें कि कोई आप कह दें कि यार ये खाने में नमक ज़्यादा है, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि हदीस है रसूल वसल्लम खा लिया करते थे। लेकिन कोई बात नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कुछ कह देना तो ख़वातीन का साथ ही फोकस होता है कि जनाब उसका खाना ऐसा है तो उसका खाना ऐसा है तो उसका खाना, यानी कि वो अपनी इस्लाह नहीं करना चाहती, दूसरे को नीचे लाना चाहती हैं। ये आदमियों में शायद ऐसी बात नहीं, लेकिन औरतों में मैंने ये बात बहुत, भाई इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो ठीक है या वो गलत है, बात तो सबके तरफ आपकी हो रही है, साथ ही वो बात घुमा फिरा के कहीं ले जाती। खैर नेवरदलेस ये जो हुक्म है ये तो है। अब वो अच्छा तरीका है, इसके ऊपर एक मैं आपको हदीस बड़ी मज़े की अबू दाऊद की हदीस है, सुनाता हूँ। अल मोमिन और मरातुल अल मोमिन, मोमिन मोमिन का आईना है। अब आप सोचें
दीन की ना एक बहुत बड़ी खूबसूरती है, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा जाता है कि बलागत होता है ना, ज़बान की बलागत। आप आज के दौर में जैसे हम कहते हैं ना, कोई इंट्रोवर्ट बंदा है जो कि कम बोलता है, कम अल्फाज बोलता है, लेकिन जो बोलता है बहुत डीप अल्फाज बोलता है। तो आप अक्सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेटाफोरिकली, तशबीहात में बात करते थे। अब ये जो हदीस है, मोमिन मोमिन का आईना है, अब आप सोचें इसमें कितना फ़ायदा। इसको समझने के लिए भी बजाय इसके कि इसकी आगे लंबा सा लेक्चर दिया जाए, एक 3 वर्ड हैं, मोमिन मोमिन का आईना। अब आप बैठ के सोचें आईना क्या होता है। आपने ये भी नहीं डिफाइन किया कि आईना क्या होता है, आपने सिर्फ कहा मोमिन मोमिन का आईना। अब इसके अंदर कितनी गहराई है देखें। अब ये मेरा और आपका काम है कि हम देखें आईना का क्या, अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशबीह दी आईने की, तो आईना क्या करता था। अब अक्सर लोग इसके मायने ये समझते हैं कि जी आपको लाइसेंस मिल गया क्योंकि आप आईना है, अब आप किसी की गलती को पकड़ के जनाब सारे मोहल्ले को सुनाते फिरें, या आप किसी को, भाई सबसे पहले देखें शीशा डिस्क्रीट होता है। आप शीशा जौन सा ना वो कमरे में, बेडरूम में, बाथरूम में लगा के देखते हैं, आप सड़क पे खड़े होकर शीशा नहीं देखते। और अगर आप देख भी रहे हैं तो शीशा सिर्फ आप देख रहे हैं, पूरा मोहल्ला या सड़क के आगे पीछे लोग नहीं देख रहे। तो यही प्रिंसिपल है कि जब आपने किसी को अमर बिल मारूफ करना है, नहीं अनिल मुनकर करना है, तो आप कोशिश ये करें कि शीशे की तरह डिस्क्रीट होकर उसको आईना दिखाएं अच्छे तरीके से, उसको अकेले में, ताकि सिर्फ वही सुन रहा हो और किसी को ना सुने। क्योंकि अक्सर लड़ाइयाँ इस चीज़ पे भी होती हैं कि आपकी टाइमिंग गलत थी, या आपने गलत लोगों के सामने उसकी इस्लाह करने की कोशिश की, उसकी ईगो हर्ट हो गई। आपने जनाब माँ बाप को उनके बच्चों के सामने, या उसकी एक बॉस की कोई बात कह दी, सीनियर बंदे की या किसी एजेड बंदे की, आपने उसके नीचे उसके जो सबॉर्डिनेट थे उसके सामने बात कर, तो उसको तो बुरा लगेगा। तो सबसे पहले शीशा डिस्क्रीट होता है। दूसरी बात देखें, शीशा नॉन जजमेंटल होता है। शीशा जजमेंट नहीं देता कि आप चोर हैं। शीशा कहता है आपने ये चीज़ उठाई। जज तो नहीं कर सकता ना शीशा, उसका दिमाग तो है नहीं, वो तो सिर्फ आपका अक्स दिखा रहा है जो आप कर रहे हैं। एज इट इज। तो हमें भी चाहिए कि जब हम किसी को बुराई से रोकते हैं या अच्छाई का हुक्म देते हैं तो नॉन जजमेंटल किस्म की स्टेटमेंट्स दें। आप जब भी झूठ बोलते हैं, आप हमेशा, अक्सर कहते ना हमारी स्पीच के अंदर बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन आ चुकी है, हमें शायद इस चीज़ का एहसास भी नहीं है। अक्सर आपने एक बंदे को आज एक कुछ करते हुए देखा, और जब आप उस तो मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ या सुनता हूँ, मैंने आपको अक्सर ऐसे ही करते हुए देखा है। तो लड़ाई इस चीज़ पे शुरू हो जाती है कि जनाब मैंने तो आज पहली दफ़ा किया, अक्सर कहाँ से देखा है आपने। अब वो अगली लड़ाई जो हो रही है ना, वो उस अक्सर पे हो रही है। अब ये एग्जैजरेशन है, तुम तो हमेशा ही ऐसे करते हो। और खैर ये बीवियों से तो ये जुमला आप रोज़ सुनते होंगे, वो तो आप जनाब वो कुछ भी आप क्या देंगे, तुमसे तो जनाब वो तो कहेगी तुमसे तो मुझे कोई, ये तो हदीस भी है ना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जनाब औरतें ना शुक्रिया हैं, तुम जरा माफ़ी मुफ़ी मांगती रहा करो क्योंकि तुम अपने खामदों के ना शुक्रिया। अगर तुम्हें कोई एक बात उसकी बुरी लगे तो तुम कहा तुमसे तो मुझे पूरी ज़िंदगी में कोई सुकून मिला ही नहीं है। तो ये कुछ तो जेंडर के इश्यूज आ गए। मैं अक्सर कहा लोगों से कहता हूँ कि यार कुछ पर्सनैलिटीज़ को ऐसे देखा करें आप, या जेंडर के हवाले से, यानी कि रूल ऑफ थंब कोई जेनेरिक है लेकिन जेंडर में तो कुछ ऐसी पर्सनैलिटी होती है जिसमें आप कहते हैं ना कि किसी की बात को आप डिवाइडेड बाय 5 कर दिया करें, किसी की बात को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया करें। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कम बोलते हैं, उसके पीछे बहुत कुछ होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एग्जैजरेट इतना कर देते हैं कि उनकी बात को डिवाइड करना पड़ता है कि डिवाइड बाय 10, असल फैक्ट जो सा होगा वो डिवाइडेड बाय 10 होगा। तो ये नॉन जजमेंटल, हम जो जजमेंटल जुमला बोल देते हैं, ऐसा हो गया, हमेशा से ऐसा करते हो, तुमने ये कर दिया, तुमने चोरी कर दी, तुम अब देखें आप किसी को कह दें बेटा इधर बात सुने,
बेटा आप तो बहुत बदतमीज़ हैं, आपको बिल्कुल ऐसी वो कहेगा आप फर्ज करें, अब ये बदतमीजी का वर्ड आप किसी मुआशरे में चले जाएं, बल्कि एक घर से दूसरे घर में चले जाएं, बदतमीजी के वर्ड की डेफिनेशन फर्क होगी, कोई यूनिवर्सल फैक्ट उसका तो है नहीं। अब ये जजमेंटल स्टेटमेंट है, बदतमीज वो कहेगा जी आपको कैसे पता मैं बदतमीज हूं, बेटा तुमने मुझे सलाम नहीं किया, ओह अच्छा आपने सलाम नहीं किया। आपके नज़दीक उसका सलाम ना करना बदतमीजी थी, शायद उसके नज़दीक कुछ और हो। ये तो जजमेंटल हो गया। आप सिर्फ ये कहें बेटा बात सुनिएगा, बेटा बड़े गुजरते हैं आप सलाम कर दिया करें, ये नॉन जजमेंटल, इस पे आप कह सकते हैं उसने सलाम नहीं किया। लेकिन जब आपने बदतमीजी का वर्ड यूज किया ये डिस्क्राइब करने के लिए कि उसने सलाम नहीं किया, अब ये जजमेंटल स्टेटमेंट होगी। तो आईना नॉन जजमेंटल होता है। सो जनाब पहली बात हो गई कि शीशा डिस्क्रीट होता है, तरीके से बात बताएं, किसी और को खबर ना हो, जितना ज़्यादा मेटाफोरिकली बात कर सकें। कई जगहों पे तो आप मेटाफोरिकली से मुराद हैं कि कुछ ऐसी एग्जाम्पल ही दे दें, आज यार मैं उधर गया था। अक्लमंद के लिए इशारे काफ़ा होता है ना कि आप ऐसी बात भी कर दें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर बात इशारे कनायों में किया करते थे कि बात ऐसे ही कि ऐसा हुआ, तो वो जो शख्स होता था उसको समझ भी आ जाती, अक्लमंद को इशारा काफ़ी है, उसको समझ भी आ जाती थी कि यार ये तो मैं भी करता हूँ, लेकिन आप उसकी तरफ उसको एड्रेस करके नहीं करते थे। तो एक तो डिस्क्रीटनेस का वर्ड आ गया, डिस्क्रीट ऐसे करें अच्छे से अच्छे तरीके से कि किसी की इंसल्ट ना उसको फील हो। दूसरा ये कि नॉन जजमेंटल हो, आप उसके बिहेवियर को जज ना करें, लेकिन एग्जैक्टली बिहेवियर है सिर्फ उसको एलेबोरेट करें कि यार तुमने मुझे सलाम नहीं किया। तीसरी इसके अंदर जो शीशा करता है वो ये है कि देखें शीशा साइलेंटली कन्वे करता है, वो मारता नहीं है, वो आपको हर्ट नहीं करता, वो बद कलामी से नहीं आपको बताता, वो आपको जनाब डंडा लेके पीछे नहीं पड़ जाता। तो अक्सर औक़ात हम साइलेंटली कन्वे नहीं कर पाते चीज़ों को। तो और उसके अल्फाज आपको पता है, अल्फाज ज़ुबान के जो अल्फाज हैं वो तीर से ज़्यादा होते हैं, तो हम बाज़ बार बड़े सख्त अल्फाज यूज़ कर देते हैं। तो अब ये इस एक हदीस से ये आपको कुछ गाइडलाइंस मिलती हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कॉल है कि अगर जिसने किसी को अकेले में नसीहत की तो उसने उसे संवार दिया। अगर आपने किसी को, ये हमारी जो बिहेवियर साइंस है, कम्युनिकेशन का जो उसमें है, उसके अंदर इसको फीडबैक अप्रोच कहते हैं। फीडबैक, और कहते हैं कि फीडबैक एक बहुत पावरफुल टूल है सेल्फ डेवलपमेंट का, क्योंकि हर आदमी के ब्लाइंड कॉर्नर्स होते हैं, वो चीज़ें जो आपको खुद नज़र नहीं आती लेकिन आपके सामने वालों को आपके बारे में नज़र आ रही होती हैं। तो जैसे होता है ना, गाड़ी के अंदर भी ब्लाइंड कॉर्नर होते हैं कि वो साइड व्यू मिरर जौन सा है या रियर व्यू मिरर में नज़र नहीं आते, आपको गर्दन घुमा के देखना पड़ता है क्योंकि वो एक ब्लाइंड कॉर्नर हो। इसी तरह इंसान की शख्सियत के भी कुछ ब्लाइंड कॉर्नर्स हैं। और ये मैं उस इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ हूँ, NTL से, जिसने फीडबैक इन्वेंट किया था, जिसने ये वर्ड टर्मिनोलॉजी बनाई थी कि सेल्फ डेवलपमेंट का टूल है। और लोगों से, जो लोग डेवलप करते हैं अपने आप को, वो क्रेजी होते हैं, वो लोगों से खुद पूछते रहते हैं यार मैंने हाउ डिड आई डू दैट, मैंने कैसा किया, मुझे बताओ, मैं कैसे इम्प्रूव करूँ, मैं बेहतर कैसे हूँ। तो हमारे घरों से ये चीज़ें ख़त्म होती चली जा रही। तो ये जो फरमान है आपका, जिस किसी ने अकेले में किसी को नसीहत की उसने उसको संवार दिया, और जिसने किसी को सबके सामने नसीहत की उसने उसको मज़ीद बिगाड़ दिया। तो ये मेरा ख्याल है बताते खुद ये कॉल बड़ा पावरफुल है कि अगर कोशिश करें कि फीडबैक का भी यही टूल होता है कि फीडबैक 1-to-1 होना चाहिए। परमिशन लेके आप किसी को दें, यार बेटा बात सुनिए, मैं आपसे एक बात बहुत ज़रूरी करना चाहता हूँ, मेरा ख्याल है कि, और उसको उसका फ़ायदा बताया जाता है। इनके फीडबैक के अंदर हम कहते हैं उसका सैंडविच अप्रोच यूज़ किया जाए कि आप पहले किसी को से इजाज़त लें, फिर आप किसी को कहें, उसकी तौहीद बांधें कि जनाब आप इतने अच्छे हो, फिर उसको आप बिहेवियर बताएं, और उसके बाद उसको बताएं कि अगर तुमने ये बिहेवियर चेंज कर दिया तो माशाल्लाह उसका फ़ायदा क्या होगा। और जो ले रहा है उसको कहा जाता है कि उसको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि किसी शख्स ने अपने रिलेशनशिप को जेपडी में डाल के एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है तुम्हारी इस्लाह करने का, नहीं तो तुम अंधे रह जाते। लेकिन कि कोई शख्स आपको इस्लाह के तौर पे आपके ब्लाइंड स्पॉट बता रहा और हमने उसका शुक्रिया अदा किया हो,
जबकि ये 1950 लेट 50s का ये NTL का मॉडल है फीडबैक का, कि जो शख्स आपको फीडबैक दे रहा है वो बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है कि आपकी इस्लाह करने लगा है, लेकिन वो रिस्क ले रहा है कि कहीं आपको आपकी बात उसको बुरी लग के कहीं आपके ताल्लुक ना ख़राब हो जाए। तो उसने इतना बड़ा रिस्क लिया आपकी इस्लाह के लिए, तो आपको उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन आज तो हालात ही बदल गए हैं। तो ये बुनियादी तौर पे कुछ चीज़ें हैं। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर बात इशारे किनायों में कर देते थे, ऐसे बात घुमा के किसी को पहुंच जाती थी। वो मुझे इससे एक बात याद आई। मैं 98 या 2000 में, मैं 98 की बात है, मैं अमेरिका गया तो मैंने एक टारगेट बनाया, मेरी 38 इंच वेस्ट थी। तो मेरा टारगेट था कि मैंने वेट लॉस के ऊपर कुछ करना है। तो मैंने 15 दिन में टारगेट सेट किया कि मैंने जनाब 32 इंच की कमर करनी है। और मैंने NLP के सारे टूल इस्तेमाल किए। मैंने कहा जी अच्छा मैं पतलून लगाऊंगा, और मैंने 32 की पतलून ले ली। और रोज़ रात को मैं अपने पुराने कपड़ों में से, मैंने टारगेट होता था कि मैंने बाहर फेंकना है, ताकि मेरे पास ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो बड़ा मैं तो मोटिवेटेड था, लेकिन ये मेरे लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा था। तो मुझे याद आता है कि एक तो ये बात, तो मुझे लगा कि यार कई लोग ऐसे हैं जो कि ओवरवेट हैं और आपको पता है बड़ा सेंसिटिव टॉपिक होता है, तो उनको बताना कि जनाब आप थोड़े से ओवरवेट हैं। तो मेरे दिमाग में ये भी था कि मोमिन वही है अपने भाई के लिए पसंद करता है जो अपने लिए पसंद करता है। आई फेल्ट वेरी गुड जब मैंने लूज़ किया। तो मैंने अपने कई जानने वालों के लिए जो कि ओवरवेट थे, मैंने उनके लिए 32 इंच की की पतलून ले ली। तो मैं महीने के बाद अमेरिका आया, यहाँ तक कि मेरी बेगम ने मुझे नहीं पहचाना। मैं इतना इनके 38 में गया हूँ, 32 में मैं वापस आ रहा हूँ, मेरी तस्वीरें अभी भी कहीं ना कहीं लगी होंगी। तो मैं सबने ऐसे गया था, ऐसे वापस आया। तो मेरी बेगम भी मुझे नहीं पहचानी कि यार कौन है। मैंने उसको बताया भी नहीं कि मैं वेट लूज़ कर रहा हूँ। मैं कहा सरप्राइज़ दूंगा जब पाकिस्तान लैंड करूँगा। तो मैंने सारे के सारे वो लोग जिनको मैं अजीज़ समझता था, उनको जनाब मैंने 32 इंच की 10-12 लोगों को 32 इंच की पतलून ला के दी कि चले मुझसे पूछेंगे। अव्वल तो किसी को अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है, समझ आ जाएगी। और अगर नहीं समझ आएगी तो पूछेंगे सर जी आपने ये 32 की पतलून क्यों दी। मैं कहूँगा यार मैं अपने लिए पाई सी, चंगी लगी, मैं तेरे वजह से लाया हुआ। लेकिन खैर कुछ लोगों को मेरी बात समझ आ गई। कुछ लोगों ने मुझे कॉल भी की। कई साल गुजर के 20-25 साल के बाद एक साहब ने आके गिला किया कि जी भाई साहब अमेरिका से आए तो मेरे लिए 32 की पतलून ले आए। मैं पिछले 30 साल से ये पतलून संभाल के बैठा हुआ हूँ, सोचता हूँ ये मैं क्या करूँ इसको, मेरे तो ऊपर टांग से नहीं चढ़ती। तो मुझे हैरानगी हुई कि भाईजान 30 साल से आपने इतनी जहमत क्यों की कि आपने उसको संभाला हुआ था। काश आप एक फ़ोन करके मुझसे पूछ ही लेते कि भाई कि जी आपने 32 इंच की कमर क्यों दी है, तो शायद आपको। तो बात दफ़ा हमारे ब्लाइंड कॉर्नर इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हमें बात समझ भी नहीं आती। वो भाई साहब आज भी मेरा ख्याल 38 के होंगे। तो मेरी तरफ से तो मैंने बड़ी नेकी वाली बात की थी। तो इस तरह के मैं काफ़ी हरकतें करता रहता था, या ये चीज़ें ट्राई करता रहता था कि यार शायद कोई पूछ ही लेगा मुझसे कि यार आपको पता है मेरी तो 36 कमर है, आपने मुझे 32 क्यों भेज दी, मुझे 38 क्यों भेज दी। तो ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर बात इनडायरेक्ट करते थे, इशारतन कनाया। तो साफ है कि अगर मुझे कोई चीज़ दे तो इससे पहले कि मैं क्रिटिसाइज़ करके फेंकूँ, मैं पहले सोचूंगा ज़रूर कि यार किसी ने मुझे परफ्यूम दिया है, प्रॉब्ली आई वॉज स्मेलिंग बैड। कोई मेरे लिए जनाब कुछ और लेके आया तो शायद मुझे वो ज़रूरत है उस चीज़ की इस्तेमाल करने की। तो फिर आगे से आदमी जज करता, नहीं समझ आती तो पूछ लेता। तो ये इस्लाह के कई तरीके हैं। तो अच्छे तरीके भी कुछ होते हैं, तो कुछ ऐसे भी हो जाते हैं बाज़ बार कि आपने सलाह की और 30 साल के बाद आपको पता चले कि जी वो सलाह तो नहीं हुई। लेकिन चले जनरली स्पीकिंग ये हो जाता है कि जी लोगों की सलाह करने के लिए आप कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट बात भी। और ये इसका मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। एक साहब गलत वज़ू करते थे। अब लोग परेशान थे कि यार ये इतने नमाजी परहेज़गार हैं, ये गलत वज़ू करते हैं।
लेकिन उनको उनकी इज़्ज़त की खातिर, उनके मर्तबे की वजह से अजीब सा लगता था कि कोई इनको कौन क्यों हम बताएं, कैसे बताएं, ये बुरा ना मान जाएं, पता नहीं अल्लाह के आगे इनका मुकाम शायद ज़्यादा हो। तो वो दो लोगों ने ना एक गेम सी खेली। एक बंदे ने कहा अच्छा यार मैं वज़ू करूँगा जैसे ये करते हैं, जब ये कर रहे होंगे ना तो मैं भी साजरी टूटी पे जाके ना ये वज़ू करना शुरू कर दूंगा और वैसे ही करूँगा जैसे ये करते हैं। तूने मुझे आके रोकना और कहना कि यार ये तुम गलत कर रहे हो, तो इसी बहाने वो भी सुन लेंगे। तो ऐसे वाक़यात भी होते रहे हैं, लोगों को समझ आती है। तो बड़ा डिस्क्रीट तरीके से इस्लाह की कोशिश किया करें। इस्लाह करने का मतलब किसी से लड़ाई करना नहीं होता। इस्लाह होती है और हदायत तो अल्लाह ने देनी है। जिसको हदायत अल्लाह ने देनी है उसको तो सिर्फ एक ट्रिगर चाहिए, उसे तो समझ आ ही जानी है। तो आई होप के ये बात जौन सी आपको इसका जामिया जवाब मिल गया होगा कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर तो ठीक है, लेकिन इसको करने का सही तरीका क्या होना चाहिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पूछो और जानो कि ये सेशंस आपकी पुरज़ोर गुजारिशों पे शुरू किया गया था। हमारी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंचाएं और सदका जारिया में शरीक हों। क्या पता आपकी शेयर करने से कितने घर उनके हालात बदल सकते हैं और आप सदका जारिया का हिस्सा बन सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।